अब आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि एआई की बनी हुई तस्वीर है, ये उन्होंने दावा कर दिया। हरीश खुराना को फिर से कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया है। आखिर किस आधार पर अनमोल जी आपकी पार्टी ये कह रही है कि ये एआई क्रिएटेड तस्वीर है? देखिए अंजना जी, आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम रेखा गुप्ता जी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और दिल्ली पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो उनके ऊपर हमला हुआ, इसके प्रति कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। अभी हरीश खुराना जी ने कहा कि जी इनका ताल्लुक जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। अंजना जी, जो पार्टी कैमरे में वोट चोरी कर सकती है उसके लिए एआई जनरेटेड फोटो बनाना तो बहुत आसान बात है। नहीं तो वो बताएं उनका सोर्स क्या है। आज तक को तो कोई फेसबुक प्रोफाइल मिला नहीं इनका, कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल मिला नहीं, लेकिन हरीश खुराना कहां से ये फोटो लेके आ गए? मैं आधिकारिक तौर पे कहता हूं कि इसका आम आदमी पार्टी से, इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। और अभी गोपाल इटालिया जी भी इस बात की पुष्टि करेंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई है, आप इंतजार करिए। हम किसी चीज से नहीं भाग रहे। देखिए, लोकतंत्र में विरोध हो सकता है हमारे मतभेद हो सकता है दिल्ली की महिलाएं नाराज हो कि उन्हें 2500 रुपए नहीं मिले, हो सकता है लोग नाराज हो कि जल भराव हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, हो सकता है अभिभावक नाराज हो कि प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ गई, हो सकता है महिलाएं नाराज हो कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आप हिंसा पे उतर आएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन और आसमान का फर्क बना रहना चाहिए। तो कह रहे हैं अनमोल जी, वो समय जब अरविंद केजरीवाल अनमोल जी, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनमोल जी, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग लगातार यहाँ से टीम हमारी ट्राई करिए गोपाल इटालिया जी को कॉल करना। सुनिए ना, आप गोपाल इटालिया जी किसको जानते हो नहीं जानते हो? अनमोल जी आप भी नहीं जानते होंगे। गोपाल इटालिया जी को हम लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको डायरेक्ट फोन लगाते हैं? वो लाइव आ जाएं या फोन पे ही आप सुना दीजिए उनकी बात, वो इनकार कर दें कि वो इस शख्स को नहीं जानते हैं। अंजना जी आप इंतजार करिए, गोपाल इटालिया जी खुद अभी इस बात का खंडन करेंगे। दूसरी बात, ये केवल हिंसा, मुख्यमंत्री के ऊपर हिंसा की बात नहीं है, किसानों के ऊपर। आम आदमी पार्टी सूत्रों का दावा है फोटो एआई से बनी हुई है। इटालिया के पुराने वीडियो से ये फोटो बनाया गया है और उसके बदले में ये फोटो दिखाई गई है। राधिका खेड़ा जी। अंजना जी, अब इन्होंने जब गोपाल साहब से बात करी ली है, इनको बोलिए अभी कौन कॉल लगा दे, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चोर ही भागता है और चोर ही छुपता है, और ये बिल्कुल ही अलग फोटो है। वो इधर देख रहे हैं, इसमें सामने देख रहे हैं। और अगर एआई है तो क्यों आप बैठ के टीवी डिबेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इनको तो तुरंत जाना चाहिए गोपाल इटालिया की तरफ से, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल दावे से कह रहे हैं कि एआई वाली फोटो है। तो जाके तुरंत अनमोल भाई साहब आप ही एफआईआर दर्ज कराइए कि कहां से ये फोटो एआई वाली आई है, और आपको इसके ऊपर, और आपके पास तो पंजाब की सरकार भी है, वहीं पे करवा दीजिए, क्योंकि आपकी पंजाब पुलिस तो बात बात पे आ जाती है लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उठाने। तो आप पहले कंप्लेंट कर दीजिए। इतनी देर से बैठे हुए क्यों है? कितनी देर हो चुकी है ट्वीट करे हुए और गोपाल इटालिया साहब अपना फोन ऑफ करे हुए। और ये जो बातें गिनवा रहे थे, एक गुजरात का आदमी, दिल्ली की महिलाएं अगर दुखी है जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे, वो गुजरात का आदमी आएगा जिसकी माता जी आगे कह रही है कि वो कुत्तों की वजह से परेशान था। मेरे को तो ऐसा कोई डॉग लवर या एनिमल लवर, हम भी एनिमल लवर्स है अंजना जी, हम तो एनिमल की जान बचाने की बात कर रहे हैं तो जाके किसी पे हिंसक हो जाएंगे? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। एक लाइन पे तो चलिए। यही होता है जब 10 जने मिलके एक प्लान बनाते हैं और किसी को परेशान करने के लिए, तो सब ध्वस्त हो जाता है। एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, और यही नतीजा हुआ। इसीलिए आप लोग सत्ता से बाहर है। आप लोगों ने लगातार ड्रामे किए। किस तरीके से आप ड्रामे करते थे अरविंद केजरीवाल साहब के समय पे, जब उनको आप लोग पिटवा के खुद ही वीडियो जारी कर देते थे। तो ये सब दिल्ली की जनता जान रही है। और आज दिल्ली की जनता, जैसे मैंने गिनवाया अनमोल जी, खुश है, महिला खुश है, सफाई है, हर चीज की सुविधा बेहतर हो रही है। आप लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया था, उसको ठीक हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को तकलीफ हुई। और मैं फिर रिपीट करती हूँ, आपके डीएनए में है महिलाओं का अपमान। पहले आपने अपनी नेता स्वाति मालीवाल को खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर में पीटा, और अब आपने वहां से गुंडे भेजे गोपाल इटालिया ने कि अब की मुख्यमंत्री को पीटा जाए जो महिलाएं। आप लोगों से महिलाएं बर्दाश्त। अनमोल जी एक छोटा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए, फिर मैं अतुल लोंडे पाटिल साहब और आशुतोष जी के पास जाऊंगी।
ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हरीश खुराना के पोस्ट में दाईं तरफ वाली फोटो है जिसमें वो डाल रहे हैं गोपाल इटालिया के साथ इस शख्स की फोटो, और ये जो दूसरी फोटो है उसमें दिख रहा है दाईं तरफ देख रहे हैं गोपाल इटालिया, ये किसी और शख्स की है जो उनके साथ खड़ा है, लेकिन ये पीछे का बैकग्राउंड सेम है। चलिए अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए अनमोल जी। अनमोल जी देखिए अक्सर नेताओं के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं। मैं आधिकारिक तौर पे आपको बता रहा हूं कि उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बेहद झूठ बोलती है, जो कैमरे पे लोकतंत्र की डकैती करती है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ा चोरी करते हुए। वो हमें नैतिकता का पाठ ना सिखाएं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ना। अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के घर अपने गुंडे भेजे थे। राधिका जी पूछ रही है, अनमोल जी, राधिका जी ये पूछ रही है, राधिका जी ये पूछ रही हैं, और यहाँ से भी सवाल है कि या तो आपकी पार्टी का स्टैंड है कि ये एआई जनरेटेड फोटो है, या आप कह रहे हैं कि कोई नेता के साथ कोई भी फोटो, क्योंकि मैंने भी शुरू में यही बोला था कि अनेकों लोग फोटो, तो अनेकों लोग फोटो खिंचवाते हैं भी आप बोल रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है जरा स्टैंड क्या है पार्टी का। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं कि हरीश खुराना जी को ये बताना चाहिए कि सोर्स का क्या है इस फोटो का, क्योंकि हरीश जी को फिर से कनेक्ट कीजिए। हरीश खुराना को बताना चाहिए कि सोर्स क्या है। हमारा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यही भाजपा के लोग अपने गुंडे भिजवा के अरविंद केजरीवाल जी के घर हमला कराते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। और हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कितनी बार अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हुआ है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपको क्या दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को इसमें? देखिए अंजना जी, किसी भी तरह की हिंसा राजनीति में, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। तो कोई भी करे, और जो भी कर रहा होगा उसको पकड़ना चाहिए। एक सीएम है, Z+ सिक्योरिटी है, तो सीसीटीवी रोज खंगाली जाती है नहीं है, ये एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर रेकी हो रही है, घर की रेकी हो रही है और गवर्नमेंट रेसिडेंस की भी रेकी हो रही है, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई, वो सिक्योरिटी के ध्यान में क्यों नहीं आया? तो सिक्योरिटी को भी अलर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा जा रहा है कि धमकियां देना, डराना, अटैक करना, ये एक नया ट्रेंड जो है वो चला है। 14 अगस्त को मेरा एक दूसरे इसमें डिबेट हुआ था, उसके बाद मुझे धमकियां आई, 5-6 कॉल आए, मार डालने की धमकियां आई। अब मैंने उसका FIR कर दिया है, वो पानीपत का है, वो पकड़ा गया है, अभी यहाँ से पुलिस जाएगी। हमारे यहाँ बाला साहब थोरात है, काफी सभ्य और सुसंस्कृत नेता है, उन्हें भी धमकी दे दी है कि हमें गोड़ से बनना पड़ेगा, हम आपको खत्म कर देंगे, डायरेक्ट धमकी। तो ये जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है, इस प्रवृत्तियों को खत्म करने का काम जो है, जहां जो भी सरकार है उन सरकारों ने करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो कल को ऐसा दिखाई देगा कि एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएगा। विरोध करना, एक अपना तात्विक विरोध होना, नीतियों को लेकर विरोध होना, वो एक और बात है, वो लोकतंत्र में जरूरी है, सवाल उठाना लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन कोई किसी को मार देगा, एक महिला तक चले जाओगे और उसको मारने की कोशिश होगी और सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है, ये काफी गंभीर लगता है। राधिका जी, ये सिक्योरिटी की चूक है। तो इसके तरफ अगर रेकी किया था तब तो ये और भी सिक्योरिटी की चूक है। ये मतलब कैसे ये हुआ, ये तो अब पुलिस को बताना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसकी जांच करी जाएगी, और क्योंकि ऐसी चूक बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आज एक आपके चैनल पे और खुलासा हो गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी जबान से बता दिया, जो उनको धमकी दी गई, महाराष्ट्र की हमारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी और वो शख्स अब गिरफ्तार भी होगा। और महाराष्ट्र की पुलिस, जो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस की कोई नहीं सुनता, आम जनता की कोई नहीं सुनता, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कंप्लेंट करी, उसके चलते हमारी पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की, जाके उस आदमी को अरेस्ट करी है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपने आज देश को ये बताया आज तक पे, क्योंकि आज तक इतना वाइडली देखा जाता है, पूरे देश को ये पता चलेगा। लेकिन वापस आए, बिल्कुल चूक हुई है और हम उस चूक की जड़ तक जाएंगे। लेकिन ये बात मैं आज आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि रेखा गुप्ता जी को जो झुकाने की और डराने की कोशिश करी गई है, आज उनको जिस तरीके से चोट लगी, वो टेबल पे उनका सर टकराया, लेकिन भाजपा की कार्यकर्ता के नाते वो ना रुकी, ना डरी, ना घबराई। चोट लगने के बावजूद वो तुरंत काम पे बैठी और अपना काम, अपनी जो जन सुनवाई कर रही थी, उसको काम कायम में रखा। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपके जरिए से यहाँ बैठे बैठे बता दूं, और अरविंद केजरीवाल और गोपाल इटालिया को भी, आप चाहे जितने गुंडे भेज दे, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले कि दिल्ली के प्रगति के आड़े आ जाएंगे और महिलाओं को और मारपीट करके गुंडागर्दी करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता डरा है, ना डरेगा, और ना दिल्ली की प्रगति कभी रुकेगी।
अंजना जी जल्दी से अनमोल जी, मुझे जाना है। आशुतोष जी अंजना बहुत जी, लंबी मुझे देर थोड़ा से वेट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप मोबाइल पर? इंफॉर्मेशन गलत है ये। अंजना जी 10 सेकेंड। हाँ। अंजना जी ये रहा वो 2 अगस्त का वीडियो, जिसे एआई जनरेटेड वीडियो है ये, जो हरीश खुराना जी ने चलाया है अपने ट्विटर अकाउंट पे। मैं चुनौती देता हूं, आप हरीश खुराना जी को कहिए ज्वाइन करें और इसका सोर्स बताएं। ये रहा 2 अगस्त का वीडियो, दिखा दें इसमें कहां है वो शख्स। ये एआई जनरेटेड वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है हमें बदनाम करने के लिए, फोटो है, इसका जवाब देना चाहिए। इसका ये वीडियो है, मैंने वीडियो प्ले किया। अच्छा ठीक है, वीडियो भी चुनौती देता हूं हरीश खुराना जी को, बताएं सोर्स क्या है इसका, नहीं तो माफी मांगे। ठीक है। और दिलचस्प ये भी है कि गोपाल इटालिया तो सामने नहीं आए, हरीश खुराना सामने आए। अगर ये एआई जनरेटेड है तो एक बार फिर से हरीश खुराना को आप पूरा कोशिश कीजिए कनेक्ट करने का, और जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं उनको लाइव हम लेंगे। आशुतोष जी, मामला बहुत संगीन होता चला जा रहा है। दावा ये, अतुल जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड बस आशुतोष जी से एक कमेंट ले लूं, उसके बाद आ रही हूँ। लेकिन ये तो हो चुका है, अब हमारी राजनीति में हम देख रहे हैं। आप भाषा देखिए सोशल मीडिया पर, जिस तरह की हिंसक भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ सब कर रहे हैं। मतलब अपशब्द तो जैसे नॉर्मल बन चुका है, न्यू नॉर्मल जो एक है पब्लिक लाइफ का, वो अपने आप में इस धरातल में पहुंच रहा है। तो जांच होगी कि ये व्यक्ति कौन है, क्या वाकई राजनीति से प्रेरित या अटैक था या नहीं था। लेकिन इस तरह की हमले, अब इससे पहले अरविंद केजरीवाल की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अंजना, इसमें 2 तरीके से जांच होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक तो जांच ये होनी चाहिए कि ये शख्स कौन है, इसके पीछे की साजिश क्या है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी इसकी साजिश है या फिर अपने स्तर पे कोई साजिश कर रहा था। क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से इसने रेकी वेकी की है, उससे तो साफ लगता है कि ये प्री प्लान तरीके से आया था और पूर्व नियोजित तरीके से आया था, और इसका इरादा रेखा जी को जो मुख्यमंत्री है उनको नुकसान पहुंचाने का ही था। तो एक तो जांच ये होनी चाहिए। दूसरी जांच भी होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी इनको है। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में 22 पर्सनल्स होते हैं, इसमें 4 से 6 कमांडोज होते हैं। तो कमांडोज की मौजूदगी में 22 जेड सिक्योरिटी की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में 1 मिनट 20 सेकंड तक, यानी 80 सेकंड तक ये आदमी रेखा गुप्ता को नुकसान पहुंचाने की, उनको जानलेवा हमला करने की कोशिश की, उनके साथ गुत्थम गुत्था करने की कोशिश की। सिक्योरिटी में जो ड्रिल होती है, देखिए ये तो कोई जो फर्स्ट अटैक होता है वो कोई नहीं रोक पाता, कोई भी कितनी भी बड़ी सिक्योरिटी हो, लेकिन विद इन सेकंड्स उनकी ट्रेनिंग होती है, विद इन द फ्लैश ऑफ अ सेकंड वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर 1.5 मिनट तक ये चला है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ गए हैं फोन पर। हरीश खुराना जी, अब अनमोल पवार जी और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो डाल दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने एआई जनरेटेड किया, तो जो फोटो वो डाल रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड नहीं है, यही तो जांच का विषय है। और गोपाल इटालिया सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल तो ये हो रहा है अंजना जी, गोपाल इटालिया आके कहें कि ये फोटो नकली है या एआई जनरेटेड है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये तो जांच का विषय है। यही तो मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं लिंक है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर, राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति 2 दिन तक यहाँ पे रहा, भेजा गया, वो रेकी करता है और मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है, और इनका एक विधायक क्या कह रहा है, इनका एक अनिल, मैं नाम ले रहा हूँ, अनिल का एक ट्वीट है, आप देखिएगा, जो इनके विधायक है, वो तो कह रहे हमला हुआ ही नहीं, वो तो कह रहे हमला हुआ नहीं। मैं तो आप बेशक जाके आप जाके चेक कर सकते हैं। अनिल झा जो इनके विधायक है, वो तो कह रहे रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है। मतलब इस टाइप की अगर चलिए भाई, अनिल झा को भी कनेक्ट कीजिए। गोपाल इटालिया के जुड़ने का इंतजार ही है अनमोल जी, और हरीश जी तो जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं। हालांकि हरीश जी एक वीडियो क्या बता रहे हैं वो, क्योंकि मैं जब आपका टाइमलाइन खोल रही हूँ एक्स का, तो इसमें एक पोस्ट है जो आपने डाला है, उसमें कोई फोटो डाली है आपने दोनों, इस शख्स की, एक गोपाल इटालिया के साथ, और आज जब उसने मारा है उसके बाद की। कोई वीडियो भी डाला है क्या आपने? वीडियो मैंने कोई नहीं डाला, मैंने तो सिर्फ कौन सा वीडियो कह रहे हैं आप अनमोल जी? फोटो डाली है उन्होंने, स्टिल फोटो डाली है। अनमोल जी का देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, आप हरीश खुराना जी को ये बताना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। बताइए कहां से लिया आपने ये फोटो, आप बताइए आज सार्वजनिक तौर पे। सोर्स बताएंगे, मैं उनसे सोर्स पूछती हूँ, तब तक आप गोपाल इटालिया को फोन लगाइए। गोपाल इटालिया को देना है जवाब, मुझे नहीं देना अनमोल जी।
अनमोल जी को देना है। और अनिल झा क्या कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है, रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है, रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है। मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया है अनिल झा की स्टेटमेंट, अनिल झा का वीडियो। बता नहीं पा क्यों बुला रहे हैं आप? आपने क्यों बुला रहे हैं आप? अनमोल जी आप क्यों बुला रहे हैं? अनमोल जी एक सेकंड देखिए, आप तो इसमें की कैरेक्टर है भी नहीं। एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है, वो फोन लाइन पर आ गए हैं। आप गोपाल इटालिया जी को क्यों नहीं ज्वाइन कराते हैं? वो भी आए, अपना पक्ष रखे ना, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? एक बार ट्राई तो कीजिए फोन करना। हमारी टीम लगातार कॉल कर रही है, नहीं उठा रहे हैं। आप ही कर लीजिए ना, अपने माइक के पास रख के उनको कॉल कर लीजिए। आप इनसे पूछ लीजिए ना, सोर्स क्या है, कहां से फोटो पूछ लिया, हमें हमने पूछ लिया उनसे, कहां से मिली है फोटो। ठीक है, हमने उनसे पूछ लिया। गोपाल इटालिया भी तो विधायक ही है ना, बात क्यों नहीं कर सकते हैं? उनको भी बुलाइए, दोनों आ जाएं, अपने आमने सामने बात कर ले। अतुल जी, आपको नहीं लगता है कि गोपाल इटालिया साहब को भी सामने आना चाहिए? बिल्कुल सामने आना चाहिए और जो है स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा था, बाला साहब थोराट जी को जो धमकी दी है उसका वीडियो अवेलेबल है, लेकिन अब तक उसका संज्ञान लिया नहीं है। सीएम को हमने बोला है संज्ञान लेने के लिए। बड़े सीनियर नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 15 साल मंत्री रह चुके हैं, बड़े सभ्य सुसंस्कृत है। आप जानकारी छोटा सा इस पर रिएक्शन लेंगे। मेरा तो एफआईआर देना पड़ा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर देना पड़ा क्योंकि सबूत था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है राधिका जी, छोटा सा रिएक्शन, मुझे वापस दिल्ली पे पहुंचना है। सब कंफ्यूज्ड है, दिल्ली वाले भी और ये महाराष्ट्र में बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता भी। कभी कहते हैं कि वो पानीपत से अरेस्ट करने जा रहे हैं, कहते हैं फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और बिल्कुल अनमोल जी, मैंने भी वो वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे हर जगह है। 2 अगस्त को भी डाला है गोपाल इटालिया साहब ने। तो क्या वो एक ही बार उस जगह पे गए हैं और एक ही शख्स से मिले? उन्होंने अगर एक वीडियो डाल दिया, इसकी क्या गारंटी है उससे पहले और उसके बाद वो किसी और को नहीं मिले? उन्होंने तो सिर्फ एक वीडियो डाला है ना। इससे अच्छा, गोपाल इटालिया ने ये वीडियो डाला है, ये हमारे दर्शकों को जिसकी तस्वीर हम दरअसल दिखा रहे हैं, गोपाल इटालिया ने ये वीडियो डाला है उस दिन, और उसमें उन्होंने उस जगह पर एक शख्स के साथ खड़े होकर, ये पुराना वीडियो है, ये पुराना वीडियो है उनका। अब हरीश जी, वो आपसे सोर्स पूछ रहे हैं, कहां से मिला? अंजना जी, 2 घंटे पहले मैंने अपने, आप ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, 2 घंटे पहले इन्हीं के एक विधायक है अनिल झा, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आप अपने दर्शकों को सुनाइए। वो कह रहे हैं जी रेखा गुप्ता जी तो मैं उनको जानता हूँ, वो ग्लिसरीन लगा के रोना धोना करती हैं, वो तो सब कुछ बेकार है, वो तो झूठ बोल रही हैं, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। जो शख्स ये कह रहा है कि हमला हुआ ही नहीं, तो ये आम आदमी पार्टी की सोच है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, अगर वो इसको ड्रामा करार दे रहे हैं तो ड्रामा तो आप लोग कर रहे हैं, आप बैकफुट पे हैं। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इन सब बातों का जवाब दीजिए। अनमोल जी जवाब दीजिए। अंजना जी 10 सेकंड दीजिए। अंजना जी, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए, हरीश खुराना जी ने आरोप लगाए, वो ये बताने को तैयार नहीं है कि इसका सोर्स क्या है। मैंने अभी इसका चैट जीपीटी में जब ये फोटो डाला तो उन्होंने बताया कि लाइट और शैडो में फर्क है, बाईं ओर और दाईं ओर खड़े व्यक्ति, और दाईं ओर खड़े व्यक्ति पर रोशनी की दिशा और इंटेंसिटी अलग अलग लग रही है। ये फोटो फर्जी है, ये फोटो एआई जनरेटेड है, क्योंकि वो व्यक्ति बताने को तैयार नहीं है कि सोर्स क्या है। वो भाग रहे हैं ये बताने से कि उन्हें फोटो कहां से मिला, और हम इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो दिया है हरीश खुराना जी ने। मैंने इन्हें चुनौती दी, लेकिन ये भाग खड़े हुए। नहीं तो बताने फोटो डाली है, वीडियो डाला है गोपाल इटालिया ने, हरीश खुराना जी उन्होंने चैट जीपीटी पे डाला है, और वो कह रहे हैं अलग अलग लाइट है दोनों की और ये फर्जी है। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि ये इस वक्त जो आप ये कह रही हैं कि एक फोटोग्राफ ये दिखा रहे हैं कि उनकी नजर कहीं और जा रही है और कुछ और जा रहा है, किसी और व्यक्ति की फोटो डाली है। क्या आम आदमी पार्टी इसको एआई जनरेटेड नहीं है क्या इनका ये सच हमेशा सच बोलेंगे क्या? सब कुछ यही जो बोलेंगे वो आम आदमी पार्टी का वो सच होगा क्या? यही मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका बैकग्राउंड टेंटेड है। जो व्यक्ति 2 दिन पहले यहाँ आके रेकी करता है वो गड़बड़ है। ये सब जांच के विषय होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या डर है? आप हो जाए जांच, क्यों घबरा रहे हैं? जांच होने से होने दीजिए जांच को। गोपाल इटालिया सामने आए, बोले कि हाँ भाई ये सब कुछ गलत है, जांच में शामिल हो जाए कि हाँ भाई ये जांच, जब जांच होगी, जब वहां जांच गुजरात जाएगी, उसके घर जाया जाएगा तो सामने आ जाए, सब कुछ सामने आएगा। राधिका जी, लाइटिंग भी अलग लग रही है दोनों चेहरों की, अगर आप हाँ राधिका जी। अंजना जी, मैंने आपको भी स्क्रीनशॉट भेजी है, मैंने भी चैट जीपीटी से भी पढ़ा, और वो कह रहा है No, I have looked closely at the photo. This does not appear to be AI generated. It is genuine, natural photograph taken with camera, lighting, shadows, facial depth, detail, background, all match.
And what do you expect from real world image? AI generated images. लगता है चैट जीपीटी भी आजकल लेफ्ट राइट, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब हो गया है, क्योंकि जिसको जैसा जवाब चाहिए उसको वैसा जवाब मिल रहा है। उन्होंने भेजा है राधिका खेड़ा जी ने। हम लोग भी अपनी फैक्ट चेक टीम से ये कह चुके हैं कि वो भी इसकी जांच करें। आज तक ने किया है फैक्ट चेक, और फोटो इसमें हरीश खुराना जी, ये फोटो लोड तो गलत लग रही है। आज तक के फैक्ट चेक में ये बात आ रही है। हरीश जी क्या बोला मैंने क्या बोला? हाँ। लेट गोपाल इटालिया कम्स आउट ना, उनको आने दीजिए, सामने है तो आने दीजिए ना। अरे लेकिन आपको ये अब आप कहां से ChatGPT व्हाट्सएप से मिल अभी- गई, कहीं से फैक्ट, मतलब आपको भी ये समझना पड़ेगा। आप एक विधायक है, विधायक है। क्या कभी भी मीडिया अपने सोर्स बताता है क्या? नहीं बताता है ना। अभी तो कहते हैं सूत्रों के हवाले से। पब्लिक लाइफ है सर, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप एक चुने हुए विधायक हैं। मैंने भी 14 साल अगर मीडिया के साथ किया तो मैंने भी कहीं झक नहीं मारी ना। मैं भी 14 साल मीडिया प्रभारी रहा हूँ दिल्ली का। बिल्कुल तो रहे। मालूम है कि दिल्ली में ये कहाँ से सूत्र निकलते हैं और कैसे होता है, ये तो मुझे भी पता है। और आपका मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, याद करिए वो अरविंद केजरीवाल जी और राहुल, अपना अरविंद जो राहुल गांधी का छोले भटूरे कांड था, याद करिए, आपने भी चलाया था। उस वक्त सबको बात सब तो सामने आई थी। इसको मैं तो कह रहा हूँ जांच होने दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ जांच होने दीजिए। और अभी राधिका खेड़ा ने कहा कि अभी अनमोल की सामने आ गई। चैट जीपीटी कह रहे हैं कि वो तो राधिका ने आपको भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा कि ये चैट जीपीटी सच बोल रहा है कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है। तो लेट इट हैपन ना। ठीक मैं है, तो कह रहा हूं कि दो कई चैट सारी जीपीटी चीजें यहाँ पर खोले गए। एक अनमोल ने खोला जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, एक राधिका खेड़ा जी ने खोला। एक तरफ चैट जीपीटी कह रहा है फेक है, लाइट और वो डिफरेंट है, और राधिका जी ने जो चैट जीपीटी का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें लग रहा है कि ये सिमिलर है, और दोनों उनका ये मानना है कि ये फोटो सही है, ये फर्जी नहीं है। अब इसका इंतजार करना होगा। आज तक की फैक्ट टीम ने भी इसकी जांच की है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इसको जितना भी इसमें जीरो इन किया जाए और जितनी भी चर्चा की जाए, बहुत मुश्किल है इसको समझना। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि फैक्ट चेक के जरिए ये बात पूरी रखी जाए। एक बार फिर से चलते हैं राधिका खेड़ा जी। देखिए, कुल मिलाकर ये मामला क्या है? मामला यही है कि पुलिस टीम इस मामले की जांच करेगी और वहीं से पूरा सच सामने आएगा, और उस सच का हमें इंतजार रहेगा।